दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारा जग जीत लिया। वे मानते थे कि सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय पाना है। यदि तुम अपने मन को वश में कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिंदगी में इंसान इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसके सामने समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं। वह हारता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर बैठा होता है, उसका मन। हाँ, वही मन जो कभी शांत झील की तरह लगता है तो कभी तूफान बनकर सब कुछ उथल पुथल कर देता है। वही मन जो हमें रातों की नींद भी नहीं लेने देता, और वही मन जो हमें स्वर्ग जैसा सुख भी दे सकता है अगर हम उसे समझ लें, संभाल लें, नियंत्रित कर लें। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसमें छिपा अर्थ जीवन का रहस्य खोल देता है। क्योंकि अगर मन तुम्हारा गुलाम नहीं है तो वह तुम्हारा मालिक बन जाता है, और जब मन मालिक बन जाए तो इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। वो वही करता है जो मन कहता है, ना कि जो सही होता है। दोस्तों, आज जरा अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आपका दिमाग सच में आपका साथ दे रहा है, या फिर वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है? सुबह आंख खुलते ही चिंता, दिन भर बेवजह की सोच, बीते हुए कल का पछतावा, आने वाले कल का डर, और रात को सोते समय वहीं घूमते हुए ख्याल। अगर यह सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग थक चुका है, जहरीला हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन सच यह है कि हर इंसान का दिमाग ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा बना दिया गया है। इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अपने शरीर को तो रोज नहलाते हैं, साफ करते हैं, अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दिमाग की सफाई वो हम सालों से भूल चुके हैं। और गंदा दिमाग, चाहे वह कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको कभी खुश नहीं रहने देगा, कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। यही वजह है कि आज इतने लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। पैसा है लेकिन सुकून नहीं, लोग हैं लेकिन शांति नहीं, सपने हैं लेकिन हिम्मत नहीं। न जाने आपका दिमाग किस किस तरह से रोज जहर पी रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उस जहर को बाहर कैसे निकालना है। क्योंकि जब तक दिमाग साफ नहीं होगा तब तक आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थना, आपकी प्लानिंग सब अधूरी ही रहेगी। सोचिए, अगर आपका दिमाग हल्का हो जाए, अगर आपके ख्याल आपके कंट्रोल में आ जाए, अगर डर आपकी जिंदगी चलाना बंद कर दे और आप खुद अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाए, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि मन अचानक तेज हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर एक अदृश्य बटन दबा दिया हो और डर, गुस्सा या बेचैनी अपने आप उठने लगती हो। कोई बात याद आई, कोई आवाज सुनी, कोई चेहरा देखा, बस मन में तूफान शुरू। ऐसा क्यों होता है? दरअसल आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग में एक छोटी सी जगह होती है, एगमगडाला, जो एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करती है। बाहर कोई खतरा हो या ना हो, यह उसे खतरा समझकर शरीर को डर और चिंता से भर देती है। कई बार ऐसा होता है कि खतरा असल में होता ही नहीं, लेकिन हमारा दिमाग इसे सच मान लेता है। जैसे किसी ने आपका मैसेज देखा और जवाब नहीं दिया, अंदर से एक आवाज आती है, कुछ गलत है। कोई व्यक्ति थोड़े सख्त लहजे में बोल दे, मन तुरंत कहता है शायद वह मुझे पसंद नहीं करता। एक साधारण सी सेहत की परेशानी हो जाए, मन कहता है कहीं यह बड़ा रोग तो नहीं। असल में हम दुख नहीं देखते, हम दुख की कल्पना करते हैं, और यही कल्पना हमारे भीतर गहरा डर पैदा करती है। यहीं पर बुद्ध की शिक्षा एक रोशनी बनकर सामने आती है। बुद्ध कहते हैं, मन को देखो, उससे लड़ो मत। जब आप मन से लड़ते हैं वह और शक्तिशाली हो जाता है। जब आप उसे दबाते हैं वह और जोर से चिल्लाता है। और जब आप बस देखते हैं बिना संघर्ष, बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो मन पिघलने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया दुख नहीं देती, दुख हम खुद अपने विचारों से पैदा करते हैं। कोई घटना उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी तकलीफ हम अपने मन में उस घटना को बार बार घुमाकर दे देते हैं। हम पुराने दर्द को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसे पोषित करते रहते हैं, और फिर वही दर्द धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है।
मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह एक साधारण सोच को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। आप एक डर सोचते हैं, मन उसे 20 डर बना देता है। आप एक दुख महसूस करते हैं, मन उसे पूरी कहानी में बदल देता है। यह चक्की की तरह काम करता है। दाना चाहे छोटा हो, पीसकर वह उसे विशाल बना देती है। और यही मन की भूल भुलैया है। आप किसी चीज को लेकर चिंतित होते हैं, अगला पल मन भविष्य की 100 कहानियां बना देता है। आप किसी दर्द को याद करते हैं, मन उसे ताजा कर देता है जैसे अभी अभी हुआ हो। यह एक फिल्म है जो मन हर दिन चलाता है और हम उसे वास्तविक मान लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, विचार वास्तविकता नहीं होते, वे सिर्फ विचार होते हैं। हम उन्हें जितना सच मानते हैं उतना ही वे हमें चोट देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में मन हमें 3 तरह से धोखा देता है। वह बार बार सोचकर चीजों को बड़ा बना देता है। वह भविष्य को अंधेरे रंग में दिखा देता है और वह पुराने घावों को ऐसे ताजा कर देता है जैसे वे कभी भरे ही ना हो। लेकिन सच्चाई क्या है? हम वह नहीं हैं जो मन में चल रहा है, हम वो हैं जो मन को देख रहे हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि विचार सिर्फ बादल हैं और आप उस बादलों के पीछे का आकाश हैं, तभी असली स्वतंत्रता शुरू होती है। मन दुख पैदा करता है क्योंकि हम उसे देखने की बजाय उस पर विश्वास कर लेते हैं। मन डर पैदा करता है क्योंकि हम उसे रोकने की बजाय उससे भागने लगते हैं। मन गुस्सा पैदा करता है क्योंकि हम प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। और बुद्ध का रास्ता यही कहता है, रुको, सांस लो, देखो और मन को उसी तरह देखने दो जैसे कोई नदी बह रही है। जब आप नदी को पकड़ने नहीं जाते, वह अपने आप बहकर शांत हो जाती है। यही मनोविज्ञान का भी सच है और बुद्ध की शिक्षा का भी मन को मारना नहीं है, मन को समझना है। और जब समझ आ जाती है, डर कम हो जाता है, गुस्सा धीमा पड़ जाता है और दुख का भार हल्का हो जाता है। जिस पल इंसान अपने मन से हार जाता है, उसी पल संसार उसे हराने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मन को थोड़ा सा भी समझने लगता है, उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति जागती है, जैसे किसी ने वर्षों से बंद एक कमरे की खिड़की खोल दी हो और अचानक रोशनी की एक सीधी किरण पूरे अंधेरे को चीरकर भीतर आ जाए। बुद्ध का ज्ञान ठीक यही करता है, मन के उन कोनों में रोशनी डालता है जहां हम कभी झांकते तक नहीं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मन शांत तभी होगा जब समस्याएं खत्म होंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थिति सुधरेगी या जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यही सबसे बड़ी भूल है। जीवन कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा, पर मन हो सकता है। बाहर का हलचल कभी थमेगा नहीं, पर भीतर का तूफान रुक सकता है। और इसके लिए बाहर नहीं, भीतर काम करना होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसने दुनिया पर नियंत्रण पा लिया। लेकिन मन पर नियंत्रण पाने का रास्ता कठिन नहीं है, बस उसे एक बार समझना होता है कि मन को मजबूर करके शांत नहीं किया जा सकता। मन को आदेश नहीं दिया जा सकता कि चुप हो जाओ। मन को डराकर, दंड देकर या जोर से पकड़कर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मन एक बच्चे जैसा है, उसे समझाने से, देखने से और प्यार से शांत किया जा सकता है। यही कारण है कि बुद्ध की पहली शिक्षा यही थी कि मन से लड़ो, मत मन को देखो। जब आप मन को देखने लगते हैं, वह धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब कभी आप बहुत परेशान होते हैं और अचानक कोई आपको धीरे से कहता है, सुनो, बस सांस लो, तो एक पल के लिए भीतर कुछ रुक जाता है। यह रुकने की क्षमता ही मन को शांत करने की शुरुआत है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, वे और अधिक शक्तिशाली बन जाती हैं। लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, उन्हें देखकर उनके साथ बैठते हैं, तो वे खुद अपना असर खोने लगती हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर और एंगर, ये चारों उसी समय जीवित रहते हैं जब हम उनसे भागते हैं। जितना भागो, यह उतना पीछा करते हैं। जितना इन्हें दूर धकेलो, उतना जोर से लौटते हैं। बुद्ध की तकनीकें इसीलिए काम करती हैं क्योंकि वे भागने को नहीं, देखने को कहती हैं। वे विचारों से लड़ने को नहीं, उन्हें गुजरने देने को कहती हैं। वे भावनाओं को हटाने नहीं, समझने की राह दिखाती हैं। कल्पना कीजिए, आपके अंदर अचानक डर उठता है, कोई अनहोनी का विचार आ जाता है,
कोई पुरानी यादें फिर से सताने लगती हैं। आप क्या करते हैं? आप तुरंत उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बस नहीं सोचना। लेकिन उसी क्षण मन विचारों की गति 10 गुना बढ़ा देता है, डर पकड़ लेता है, सांसें तेज हो जाती हैं, दिल धड़कता है, शरीर तनाव में चला जाता है और बुद्ध इस पल में केवल एक वाक्य कहते हैं, डर को देखो, उसे पकड़ो मत, उसे भगाओ मत, बस देखो कि वह कहां से उठ रहा है। जब आप डर को देखते हैं वह पिघलने लगता है, जब आप गुस्से को देखते हैं वह शांत होने लगता है, जब आप दुख को देखते हैं वह अपना भार खोने लगता है, जब आप चिंता को देखते हैं वह खुद ही टूटने लगती है। मन को शांत करने की बुद्ध की पहली अद्भुत विधि यह है कि जो भी भावना उठ रही है, जैसे ही आप महसूस करते हैं कि हां मैं डरा हुआ हूं, डर की तीव्रता आधी हो जाती है। जैसे ही आप मानते हैं कि हां मैं चिंतित हूं, चिंता की पकड़ ढीली हो जाती है। जैसे ही आप महसूस करते हैं कि हां मेरे भीतर गुस्सा है, गुस्से की आग बुझने लगती है, क्योंकि भावना की शक्ति इससे नहीं आती कि वह कितनी बड़ी है, शक्ति इससे आती है कि आप उसे कितना छिपाते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड वीके को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। यही बुद्ध का सबसे पहला चमत्कारिक तरीका है, भावना को स्वीकारना। दूसरी बात, बुद्ध कहते हैं सांस को देखो। यह वाक्य जितना साधारण लगता है उसका प्रभाव उतना ही असाधारण है, क्योंकि मन सबसे ज्यादा उस समय टूटने लगता है जब शरीर असंतुलित हो जाता है। मन में डर उठता है तो सांसें तेज हो जाती है, मन में दुख बैठता है तो सांस भारी और धीमी हो जाती है, मन में गुस्सा भड़कता है तो सांस गर्म हो जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अगर मन अस्थिर हो जाए तो सांस पर ध्यान दो। सांस वह पुल है जो आपके शरीर और मन को जोड़ता है। आप जितनी धीमी सांस लेते हैं मन उतना शांत होता है, आप जितनी गहरी सांस लेते हैं चिंता उतनी कम होती है, आप जितनी स्थिर सांस लेते हैं गुस्सा उतना ठंडा होता जाता है। आज के महान न्यूरोसाइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि गहरी सांसें हमारे दिमाग में एक रिसेट सिग्नल भेजती है। जैसे कंप्यूटर में रिस्टार्ट दबाते हैं, वैसे ही सांस हमारे नर्वस सिस्टम को रिसेट करती है। इससे एगमगडाला शांत होती है, सोचने की क्षमता वापस आती है और भावनाएं संतुलित हो जाती है। बुद्ध की तीसरी तकनीक और भी गहरी है। आप अपने विचारों के साथ बैठते हैं और देखते हैं कि वे कैसे उठते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं। इससे मन को समझने की अद्भुत शक्ति आती है। आप सोचते हैं कि विचार आपको नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन आप जल्द ही महसूस करेंगे कि विचार तो आते जाते रहते हैं, आप ही उनके पीछे दौड़कर उन्हें पकड़ते रहते हैं। जैसे ही आप समझते हैं कि विचार सिर्फ लहरें हैं, भावनाएं सिर्फ बादल हैं, अनुभव सिर्फ हवा का चलना है, मन का नियंत्रण अपने आप आपके हाथ में आने लगता है। एक साधारण सा विचार जो पहले आपको गिरा देता था, अब हवा की तरह हल्का लगने लगता है। एक डर जो पहले आपको कंपा देता था, अब महज एक गुजरता हुआ एहसास बन जाता है। एक दुख जो पहले टूटने जैसा लगता था, अब समझ में आने लगता है कि यह भी कुछ समय बाद चला जाएगा। बुद्ध कहते हैं, हर भावना आती है और चली जाती है, हर विचार उठता है और गिर जाता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो दुख भारी नहीं लगता, गुस्सा स्थायी नहीं लगता, चिंता सच नहीं लगती। और यहां एक अद्भुत बात होती है, जैसे जैसे आप मन को देखते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है। आपके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है, जिसे बुद्ध ने निर्वाण की पहली सीढ़ी कहा है, अंदर का मौन। यह वही मौन है जिसमें अचानक आपको लगता है कि आप खुद को समझने लगे हैं, खुद को स्वीकारने लगे हैं, खुद के प्रति दयालु होने लगे हैं। यही वह अवस्था है जब आपको भीतर एक हल्की सी रोशनी महसूस होती है, जैसे किसी ने कहा हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल सकते हो और तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति है जो तुम्हें चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि जब मन शांत होता है तब नया सोचने की क्षमता खुलती है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन शांत होता है तब जीवन को देखने की क्षमता खुलती है। मन का शांत होना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। जिस व्यक्ति के भीतर बेचैनी रहती थी वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है।
जिस व्यक्ति को गुस्सा छू जाता था वह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। जिसे हर समय चिंता सताती थी वह धीरे धीरे गहराई से सांस लेना सीख जाता है। और यही वह बिंदु है जहां जीवन बदलता है, क्योंकि जब मन बदलता है दुनिया बदल जाती है। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता। यह एक अभ्यास है, एक कला है, एक निरंतर प्रक्रिया है। और बुद्ध ने हमेशा कहा, धैर्य रखो, मन बदलता है। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि मन उतना ताकतवर नहीं है जितना आप उसे मान लेते थे। विचार उतने वास्तविक नहीं है जितना आप सोचते थे। डर उतना बड़ा नहीं है जितना आपने उसे बना रखा था। दुख उतना स्थायी नहीं है जितना आपने समझ लिया था। और यह समझ ही मन को शांत करने का सबसे बड़ा कदम है। जब समझ आती है तब नियंत्रण आता है। जब नियंत्रण आता है तब शांति आती है। जब शांति आती है तब जीवन बदल जाता है। यही बुद्ध की तकनीकों का सार है। मन को समझो, मन को देखो, मन को स्वीकारो और धीरे धीरे मन तुम्हारा अनुयायी बन जाता है, तुम मन के नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि मन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मन उन पैटर्न्स, आदतों और भावनात्मक स्मृतियों का संग्रह होता है जिसे व्यक्ति सालों से ढोता आ रहा होता है। मन किसी एक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि हजारों अनुभवों का मिलाजुला प्रभाव है। इसलिए मन को बदलना एक गहरी यात्रा है। यह किसी दवाई, किसी त्वरित उपाय या किसी एक प्रेरणादायक वाक्य से नहीं बदलता। यह धीरे धीरे सांसों के संग, विचारों की लहरों के बीच और आत्म साक्षात्कार की रोशनी में बदलता है। और बुद्ध का कहना भी यही है, मन एक बगीचे की तरह है। बेचैनी, डर, गुस्सा, दुख, चिंता यह घास फूस की तरह उगते हैं। अगर बगीचे को संभालना है तो उन्हें एक एक करके देखना होगा, पहचानना होगा और धीरे धीरे हटाकर अच्छी ऊर्जा के बीज बोने होंगे। यह वही जगह है जहां मनोविज्ञान और बुद्ध की शिक्षा एक हो जाती है। जैसे दो अलग अलग दिशाओं से चलकर एक ही आंसू को समझते हो। और इसी समझ को गहराई देने के लिए आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अद्भुत तकनीकें विकसित की, जो आज दुनिया में लाखों लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, ओवरथिंकिंग और इमोशनल इम्बैलेंस से निकाल रही हैं। शांत मन की चुप्पी में एक अजीब सा बदलाव होता है। अचानक व्यक्ति महसूस करने लगता है कि मैं वो नहीं हूं जो वर्षों से अपने मन को समझता आया हूं। मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। यहीं से मनोविज्ञान अपने द्वार खोलता है और कहता है कि मन को बदलने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, यानी मानसिक जागरूकता से। और तभी बुद्ध की शिक्षा भीतर एक आवाज की तरह गूंजती है, जानो कि तुम कौन हो। जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक तुम्हारा मन तुम्हें चलाता रहेगा, लेकिन जब तुम अपने मन को समझ लोगे तब तुम मन को चलाने लगोगे। मनोविज्ञान इस अवस्था को मस्तिष्क के रिवायरिंग फेज की शुरुआत मानता है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम मन को देखते हैं, अपनी भावनाओं का निरीक्षण करते हैं, तो मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं और पुराने दर्द देने वाले रास्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन मन को बदलने का यह सफर आसान नहीं होता। इंसान जब भावनात्मक दर्द, चिंता या गुस्से के बीच फंसा होता है तब उसे लगता है कि उससे बाहर निकलना संभव नहीं। यही वह बिंदु है जहां मनोविज्ञान अपनी सबसे महत्वपूर्ण तकनीकें देता है, जो मन को बदलने का रास्ता बनाती हैं। अब यहां से मनोविज्ञान की वो 8 महत्वपूर्ण तकनीकें आती हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपका मन बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां से आगे भी स्क्रिप्ट पॉइंट्स में नहीं जाएंगी। हम इन तकनीकों को एक लगातार बहने वाली कहानी, अनुभव और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ समझेंगे। जैसे आप वीडियो में दर्शकों के सामने एक गहरी यात्रा का रास्ता बिछा रहे हो। आज के महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जोंग कहते हैं कि विचार तभी डरावने बनते हैं जब हम उन्हें दबाते हैं, जब आप दमन करते हैं। मन प्रतिरोध करता है और प्रतिरोध दुख को बढ़ाता है। यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षा विचारों को देखा करो इतनी क्रांतिकारी है। मनोविज्ञान की पहली तकनीक यहीं से जन्म लेती है, माइंड ऑब्जर्वेशन। जब आप अपने विचारों को पहचान लेते हैं, उन्हें स्वीकार लेते हैं, तो मन पर उनका प्रभाव कम होने लगता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप अंधेरे कमरे में टॉर्च चला दें। जिस चीज से डर लगता था वही चीज अब स्पष्ट दिखाई देने लगती है।
दूसरी तकनीक, मनोविज्ञान हमें शरीर के जरिए देता है, क्योंकि शरीर की प्रतिक्रिया मन को नियंत्रित कर सकती है। जब आप सांसें गहरी लेते हैं, जब आप कुछ क्षण चुप रहते हैं, जब आप अपने शरीर से कहते हैं कि सब ठीक है, तो दिमाग इस संकेत को असली समझता है। न्यूरोसाइंस इसे पैरासिंथेटिक एक्टिवेशन कहता है, यानी शरीर खुद को शांत मोड में डाल देता है। बुद्ध भी यही कहते थे, सांस तुम्हें वापस तुम्हारे भीतर ले जाएगी। सांस ही वह पुल है जो मन को स्थिर बनाती है, जो मानसिक तूफान को शांत करती है, जो गुस्से की आग को ठंडा करती है। इसमें ना कोई जादू है, ना कोई रहस्य, यह एक गहरा वैज्ञानिक सत्य है। फिर आती है तीसरी तकनीक, जिसे मनोविज्ञान कॉग्निटिव शिफ्टिंग कहता है। जब व्यक्ति परेशान होता है, उसका ध्यान सिर्फ समस्या पर अटक जाता है, लेकिन जब ध्यान बदलता है तो मन भी बदल जाता है। जो व्यक्ति डर के बारे में सोचता है, वह और ज्यादा डरता है। जो व्यक्ति दुख पर ध्यान देता है, वह और टूटता है। बुद्ध कहते हैं, मन वही बन जाता है जिस पर उसे टिकाया जाता है। यानी ध्यान बदलो, जीवन बदल जाएगा। ध्यान अगर सांस पर टिकेगा तो शांति मिलेगी। ध्यान अगर वर्तमान क्षण पर टिकेगा तो चिंता खत्म होगी। ध्यान अगर स्वीकार पर टिकेगा तो दुख हल्का होगा। ध्यान अगर करुणा पर टिकेगा तो गुस्सा दूर हो जाएगा। यह ध्यान बदलने की कला, मनोविज्ञान और बुद्ध की शिक्षाओं का सुंदर संगम है। चौथी तकनीक, मनोविज्ञान भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित करती है। अधिकतर लोग अपनी भावनाएं खुद नहीं समझते, वे सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, बिना यह सोचे कि उनके भीतर क्या चल रहा है। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं को नाम देते हैं, यह डर है, यह चिंता है, यह गुस्सा है, तो मस्तिष्क में क्लैरिटी आती है। न्यूरोसाइंटिस्ट डेनियल सीगल कहते हैं, नेम इट टू टेम इट। भावना को नाम दो, वह शांत हो जाती है। यह वही तरीका है जो बुद्ध ने हजारों साल पहले दिया था। भावना को पहचानो। इसके बाद मनोविज्ञान की पांचवी तकनीक आती है, इमोशनल रिलीज। दुख को अंदर दबा कर रखना, चिंता को भीतर छुपाना, गुस्से को निगल जाना, यह मानसिक बीमारियों का मूल कारण है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को बाहर निकालता है, बात करता है, डायरी में लिखता है, रोता है, व्यक्त करता है, तब मन हल्का होता है। बुद्ध के समय भिक्षु हर रात अपने मन को खाली करते थे। वे दिन भर की सारी भावनाएं अपने गुरु या साथी भिक्षुओं के सामने रख देते थे, ताकि मन पर भार न बचे। आज मनोविज्ञान उसी प्रक्रिया को वेंटिंग थेरेपी कहता है। छठी तकनीक आती है पैटर्न ब्रेकिंग। हमारे भावनात्मक दर्द का बड़ा हिस्सा हमारी पुरानी आदतों से आता है। कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर गुस्सा करता है, क्योंकि वह यही पैटर्न जी रहा है। कोई हर वक्त चिंता करता रहता है, क्योंकि यह उसकी मानसिक आदत बन चुकी है। मनोविज्ञान कहता है कि पुराने पैटर्न को तोड़ना जरूरी है। बुद्ध का कहना भी यही है, जब तक पुराने संस्कार नहीं बदलते, मन नहीं बदल सकता। और धीरे धीरे पैटर्न बदलने लगते हैं। धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति नया बनता जाता है। सातवीं तकनीक मन को आत्मकरुणा देना सिखाती है। आप दुनिया के प्रति जितने दयालु हो, पर अगर आप खुद को नहीं समझते, खुद को दोष देते हैं, खुद को कठोरता से देखते हैं, तो मन हमेशा पीड़ा में रहेगा। सेल्फ कंपैशन आधुनिक मनोविज्ञान की सबसे शक्तिशाली उपचार विधियों में से एक है। बुद्ध भी यही कहते थे, जिसने खुद को क्षमा किया, उसने दुनिया को क्षमा किया। और आठवीं तकनीक माइंडफुलनेस वह भूमि है जहां मन बदलने का वृक्ष उगता है। माइंडफुलनेस का अर्थ है जो हो रहा है उसे उसी क्षण समझना, महसूस करना, स्वीकारना। यही बुद्ध का मार्ग है वर्तमान में जीना। वर्तमान ही वह स्थान है जहां चिंता खत्म होती है, क्योंकि चिंता भविष्य में रहती है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां दुख हल्का होता है, क्योंकि दुख अतीत से आता है। जब व्यक्ति वर्तमान में आ जाता है, सांस की आवाज सुनने लगता है, शरीर की धड़कन महसूस करने लगता है, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि माइंडफुलनेस हमारे दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करता है जो निर्णय लेने, भावनाओं को संतुलित करने और स्पष्ट सोचने में मदद करता है। यह व्यक्ति को मजबूत बनाता है, संतुलित बनाता है और गहरी आंतरिक शक्ति देता है। और इसी अवस्था में व्यक्ति बुद्ध की शिक्षा को समझने लगता है। मन को जीतना कोई असंभव कार्य नहीं है।
मन वहीं बदलता है जहां आप उसे बदलना शुरू करते हैं। हर दिन जो बेचैनी, हर पल का तनाव, हर छोटी सी बात पर गुस्सा, बार बार लौट कर आने वाला डर, यह कोई अचानक से नहीं आता। ये वही पुरानी गांठें हैं जिन्हें हमने कभी खोला ही नहीं। मनोविज्ञान इसे इमोशनल बैकलॉग कहता है, अंदर जमा हुआ पुराना भाग। बुद्ध इसे अवसाद की जड़ें कहते हैं, यानी जो ऊर्जा रुकी हुई है वह पीड़ा बन जाती है। पुराने घाव जब ठीक नहीं होते तो मन उन्हें रोज जीना शुरू कर देता है, और तब हम सोचते हैं आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन सच यह है कि यह किसी एक इंसान की समस्या नहीं है, यह हर इंसान की यात्रा है, हर दिमाग का संघर्ष है और हर दिल की पुकार है। मनोविज्ञान यह स्पष्ट तौर पर कहता है कि जब इंसान अपने विचारों को समझने लगता है, उन्हें ऑब्जर्व करने लगता है, तो वह स्वचालित रूप से अपने डर और चिंता से मुक्त होने लगता है। दिमाग की संरचना ही ऐसी है कि वह जिसे समझ लेता है उससे डरता नहीं है। और बुद्ध का यही संदेश था। देखो, देखने से रूप बदल जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड वीके को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आगे भी आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। हमारे भीतर का हर डर, हर बेचैनी, हर चिंता, जब उसे हम बिना किसी प्रतिरोध के देखते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जैसे अंधेरा रोशनी को देखकर गायब हो जाता है। अब जरा अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या ऐसा नहीं है कि हमें हर दिन इतनी सारी बातें परेशान करती हैं, इतनी छोटी छोटी बातें जिनके बारे में हम हफ्तों सोचते रहते हैं। कोई मजाक कर दे, कोई देखने का तरीका बदल दे, कोई जवाब ना दे और हम तुरंत परेशान हो जाते हैं। यही बात मनोविज्ञान में माइक्रो ट्रिगर्स कहलाती है, और बुद्ध इसे अचेतना के तीर कहते हैं। तीर छोटे होते हैं लेकिन वे बार बार लगते हैं और मन घायल होता चला जाता है। हम भागते रहते हैं, काम में, मोबाइल में, लोगों में, बाजार में, पर भीतर का मन फिर भी शांत नहीं होता, क्योंकि मन कभी बाहरी दुनिया से नहीं, सिर्फ भीतर के स्वीकृति से शांत होता है। और सच यह है कि हम में से 90% लोग अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं, और जीवन इसी दबाव में बीत जाता है। बुद्ध कहते हैं, दर्द को रोकना ही दुख है, यानी दर्द महसूस करो पर दुख मत बनाओ। डर महसूस करो पर उसे अपनी पहचान मत बनाओ। चिंता महसूस करो पर उसे अपना जीवन मत बनने दो। और गुस्सा, उसे समझो, दबाओ मत, क्योंकि जहां गुस्सा है वहां कोई अधूरी कहानी है जिसे सुना जाना चाहिए। अब धीरे से सोचिए, अगर अभी इसी क्षण आप अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत कर दें, गहरी सांस लें, अपने विचारों को सुने और खुद से पूछें, मैं सच में किससे भाग रहा हूं, तो जवाब मिल जाएगा। हम अपने ही मन से भाग रहे हैं, लेकिन भागने से कोई भी समस्या खत्म नहीं होती। बुद्ध की एक बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है, दौड़कर तुम कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम अपने मन को साथ लेकर ही दौड़ते हो। इसीलिए रास्ता सिर्फ एक है, मन को समझो, उसे स्वीकारो और उसके भीतर उतर जाओ। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हीलिंग तभी शुरू होती है जब इंसान खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, जब वह अपने विचारों को मैं ना मानकर सिर्फ विचार मानने लगता है। यही माइंडफुलनेस है, यही बुद्ध का मार्ग है, यही वह स्टेट है जहां बेचैनी मिटने लगती है और शांति जन्म लेती है, और यहीं से आपकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि शांत मन वाला व्यक्ति बाहरी दुनिया से नहीं हिलता, छोटी समस्याओं में नहीं टूटता, और दूसरे क्या कहेंगे इससे ऊपर उठ जाता है। उसे पता होता है कि मन अगर शांत है तो पूरी दुनिया शांत लगती है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, यही वह पल है जहां हमारी स्क्रिप्ट अगले हिस्से की ओर बढ़ने की जरूरत महसूस करती है, क्योंकि हमने अब यह समझ लिया कि बेचैनी, डर, गुस्सा, दुख सब अंदर से पैदा होते हैं। हमने समझ लिया कि बुद्ध और मनोविज्ञान दोनों यही कहते हैं कि मन को ऑब्जर्व करो, उससे लड़ो मत। हमने यह भी समझ लिया कि हीलिंग रातों रात नहीं होती, लेकिन हर दिन का एक छोटा कदम हमें बदल देता है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है, एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के मन में उठता है और जिसका जवाब ही पूरे जीवन को बदल सकता है। ठीक है, मैंने समझ लिया कि बेचैनी अंदर से आती है, लेकिन क्या कोई ऐसी ऊर्जा है, कोई ऐसा तरीका जो मन को पूरी तरह बदल दे?
जो मन को आदेश दे सके कि अब शांत रहो, अब स्थिर हो जाओ, अब डर छोड़ दो। गौतम बुद्ध की यही सबसे अद्भुत शिक्षा है। मन को जीत लिया तो दुनिया को जीत लिया। और यह कोई कड़वी या कठिन साधना नहीं है, यह धीरे धीरे भीतर उतरने का सफर है। अपने मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मन अपनी आदतों का गुलाम नहीं है, वह बदल सकता है, नई तरह से सोच सकता है, नए न्यूरॉन पाथवेज बना सकता है, पुरानी भावनाओं को छोड़ सकता है और एक बिल्कुल नई शुरुआत कर सकता है। बुद्ध और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही आवाज में कहते हैं, अपने भीतर लौटो, अपने मन को देखो, उसे सुनो, वह तुम्हें बताएगा कि तुम कौन हो। और जब इंसान अपने मन को सुन लेता है तो गुस्सा उसका मालिक नहीं रहता, डर उसे चलाता नहीं, चिंता उसे झकझोरती नहीं और दुख उसके जीवन का नियम नहीं रहता। वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां शांति बोझ नहीं बल्कि उसकी प्राकृतिक अवस्था बन जाती है। अब सवाल है, क्या ज्यादा सोचना वाकई इतना खतरनाक है? तो सुनिए, ज्यादा सोचना आपकी नींद खराब करता है, आपकी रचनात्मकता को मारता है, रिश्तों में दूरी लाता है, आत्मसंदेह को जन्म देता है और सबसे खतरनाक, आपको समय के वर्तमान पल से काट देता है। आप इस वक्त अपने घर में बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग या तो अतीत के किसी अफसोस में होता है या भविष्य की किसी चिंता में। अब सोचिए, यह जिंदगी तो सिर्फ अभी में है, लेकिन हम अभी को जी ही नहीं पा रहे हैं। अब एक सवाल और, कौन लोग ज्यादा नहीं सोचते? वह लोग जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो गलती को गलती की तरह लेते हैं, सजा की तरह नहीं, जो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं पर उनमें फंसते नहीं, और जो जानते हैं कि हर बात को समझना जरूरी नहीं, कुछ बातों को छोड़ देना ही शांति है। ओवरथिंकिंग यह एक ऐसी आदत है जो आज के समय में हर तीसरे इंसान को परेशान कर रही है। हम सभी के जीवन में एक सोचने की सीमा होती है, लेकिन जब यह सोच हमें चलाने लगे तब वह सोच नहीं सजा बन जाती है। ज्यादा सोचने की आदत हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम कब उसके शिकार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ओवरथिंकिंग वो चुपचाप चलने वाला जहर है जो हमारी खुशियों को निगलता है, जो हमारे आज को बर्बाद करता है और जो कभी घटित भी नहीं हुआ उसी का डर दिखा दिखाकर हमें तोड़ देता है। अब सवाल यह है, हम इतना सोचते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता और डर। जब हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, सामने वाला क्या सोच रहा है या किसी गलती का अंजाम क्या होगा, तब हमारा मन एक ही विचार को बार बार दोहराता है और वह दोहराव समाधान नहीं देता बल्कि उलझन और बेचैनी को बढ़ाता है। मानव मस्तिष्क की बनावट ही ऐसी है, उसे क्लैरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और जब उसे वह नहीं मिलती तो वह सोचता है, फिर सोचता है और फिर भी सोचता है। लेकिन क्या यह सोच वास्तव में मदद करती है? एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ उसे रिपीट करता है। यानी हम समाधान नहीं खोज रहे होते, हम सिर्फ उसी समस्या को नए नए रूपों में दोहराते हैं और यही हमारे दिमाग की ऊर्जा को खा जाता है। और जब यह प्रक्रिया रोज रोज दोहराई जाती है तब एंजाइटी, इंसोमिया, लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग जन्म लेते हैं। आप देखिए, बहुत से लोग हैं जो इतना नहीं सोचते। क्या वे लापरवाह होते हैं? नहीं, वह जानते हैं कि सोचने और ज्यादा सोचने में फर्क है। वे जानते हैं कि जो बातें उनके कंट्रोल में नहीं है उन पर बार बार ध्यान देना आत्मपीड़ा है, नेगेटिव सोच का जाल। अब जरा उस दुश्मन की बात करते हैं जो दिखता नहीं है लेकिन हर दिन आपकी जिंदगी के फैसले चुरा लेता है, नेगेटिव सोच। यह एक ऐसी आदत है जो एक बार दिमाग में घर बना लेती है तो फिर हर हालात को उसी नजर से दिखाने लगती है। आप चाहें या ना चाहें, आपका दिमाग हर बात में कमी ढूंढने लगता है, हर मौके में डर दिखाने लगता है और हर इंसान में गलतियां गिनाने लगता है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि दुनिया ही खराब है, लोग ही बुरे हैं और मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती। लेकिन सच यह है कि दुनिया वैसी ही है जैसी हमेशा से थी, बदला है तो सिर्फ आपका देखने का तरीका। नेगेटिव सोच अक्सर किसी एक बड़े हादसे से नहीं आती बल्कि छोटी छोटी बातों से बनती है। बार बार खुद से यह कहना कि मुझसे नहीं होगा, मैं इतना काबिल नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। यह वाक्य सुनने में छोटे लगते हैं
लेकिन दिमाग इन्हें आदेश समझ लेता है, और जब दिमाग को बार बार यही आदेश मिलता है तो वह आपको आगे बढ़ने से रोकने लगता है। आप मौके मिलने से पहले ही हार मान लेते हैं, सपने देखने से पहले ही खुद को समझा लेते हैं कि छोड़ो, यह हमारे बस का नहीं है, और यही सबसे बड़ी हार होती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि नेगेटिव सोच आपको लगता है कि यह आपकी सुरक्षा कर रही है। दिमाग कहता है कि ज्यादा उम्मीद मत रखो वरना दुख होगा, ज्यादा कोशिश मत करो वरना फेल हो जाओगे। लेकिन यह सुरक्षा नहीं है, यह एक जेल है, एक ऐसी जेल जिसमें सलाखें नहीं होती, लेकिन इंसान अंदर से कैद हो जाता है। आप सुरक्षित तो रहते हैं लेकिन जिंदा नहीं रहते। आप रिस्क नहीं लेते, इसलिए गिरते भी नहीं लेकिन उड़ते भी नहीं। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि नेगेटिव सोच का सबसे बड़ा इलाज है उसकी पहचान। जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आए, खुद से पूछिए कि क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? क्या इसका कोई सबूत है या मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं? ज्यादातर बार आपको एहसास होगा कि यह सोच हकीकत नहीं है बल्कि पुराने अनुभवों की परछाई है, और जैसे ही आप इस परछाई को पहचान लेते हैं, उसकी ताकत कम होने लगती है। याद रखिए, आप अपने हर ख्याल पर भरोसा करने के लिए मजबूर नहीं हैं। ख्याल आते हैं, जाते हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठना या छोड़ देना, यह फैसला आपका होता है। जैसे जैसे आप बेकार और नेगेटिव ख्यालों को बिना लड़ाई के जाने देना सीखेंगे, वैसे वैसे दिमाग हल्का होता जाएगा, और जब दिमाग हल्का होता है तब जिंदगी अपने आप थोड़ी आसान लगने लगती है। नेगेटिव सोच से लड़ना नहीं है, बस उसे पहचान कर उसकी जगह सच और समझ को बैठने देना है। यहीं से असली डिटॉक्स शुरू होता है, बीता हुआ कल और भविष्य की चिंता। अब उस बोझ की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग बिना जाने रोज अपने दिमाग में ढोते रहते हैं। बीता हुआ कल और आने वाले कल की चिंता। दिमाग या तो पीछे भागता रहता है या आगे दौड़ता रहता है, लेकिन जहां होना चाहिए वहीं रुकने को तैयार नहीं होता। बीते हुए पलों की गलतियां, अधूरे फैसले, टूटे रिश्ते और वह बातें जो काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता। यह काश शब्द दिमाग को सबसे ज्यादा थका देता है, क्योंकि जो बदल ही नहीं सकता उस पर बार बार सोचना सिर्फ दर्द बढ़ाता है, समझ नहीं। दूसरी तरफ भविष्य की चिंता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? करियर, पैसा, रिश्ते, समाज, सब कुछ दिमाग में एक साथ घूमने लगता है। और मजे की बात यह है कि भविष्य अभी आया भी नहीं है, लेकिन हम उसका पूरा बोझ आज ही उठाने लगते हैं।